हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 18 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बता रखा है फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपको इसमें से फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू पता करनी है। तो अब शुरू करते हैं बिना देरी के अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट पता करने हैं। तो फिक्स्ड एसेट हमारे पास कहाँ से शुरू है? फिक्स्ड एसेट हमारे पास शुरू है गुडविल, लैंड, प्लांट और फर्नीचर, ये होते हैं फिक्स्ड एसेट। तो ये आपको मेंशन करना है। फिक्स्ड एसेट लिख के मेंशन कीजिएगा लैंड प्लस प्लांट प्लस फर्नीचर प्लस गुडविल। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। तो लैंड की वैल्यू 20,000 है, प्लांट 32,000 है, फर्नीचर हमारा 8,000 का है और गुडविल की वैल्यू हमारे पास 20,000 है। प्लस करके आपके पास 80,000 आएगा। तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट हो गए। इसके बाद हमारे करंट एसेट पता करने हैं हमें। तो करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनको इजिली एक साल के अंदर अंदर क्या करा जाए, कैश में कन्वर्ट किया जाए। तो करंट एसेट हमारे पास स्टॉक इन हैंड है, डेटर है और प्रीपेड एक्सपेंस है। तो यहाँ पे करंट एसेट लिख के मेंशन कीजिएगा स्टॉक प्लस डेटर प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो स्टॉक है 48,000 रुपीज का, डेटर है 36,000 रुपीज का और प्रीपेड एक्सपेंस है 400 रुपीज का। प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 84,400। देन हमें गिवन है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको एक साल के अंदर बिजनेस पे ऑफ कर दे, मतलब कि अपने सारा कर्ज उतार दे एक साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि करंट लायबिलिटी में ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन तो हो गया कि उसने कई साल के लिए लिया है। तो लॉन्ग टर्म लोन को आपको करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करना। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा ये समझिएगा। क्रेडिटर आएंगे, एक्सपेंसेस एक्योर्ड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। लॉन्ग टर्म लोन को आप करंट लायबिलिटी में इंक्लूड मत कीजिएगा। आप बैलेंस मेंशन कीजिए 42,000, 3200, 4800, 1000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन का। इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास 51,000 आएगा। आई होप आपको समझ आ गई करंट लायबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट की है। इसके बाद हमारा है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट भी आपको पता है 84,400 है, करंट लायबिलिटी 51,000 है, माइनस करेंगे तो आपके पास 33,400 आएगा। तो इस तरीके से हमने अपने चारों जो हमें बता रखा था फिक्स्ड एसेट, करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को पता कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.